उजाला समुद्र किनारे बसे छोटे कस्बे के बाजार पर फैल रहा है। कैमरा लहरों से धीरे धीरे घूमते हुए नारियल की छोटी सी ठेली पर आता है, जहां रंग बिरंगे छाते के नीचे छोटू और उसके पिता तैयारी कर रहे हैं। हवा में नमक, समुद्र और ताजे नारियल की खुशबू घुली है। दूर सीगल की आवाजें और पास से गुजरती साइकिलों की घंटियां सुनाई देती हैं। थैली के पीछे नारियल का ढेर, बर्फ से भरी बाल्टी और एक हाथ से लिखा बोर्ड है, छोटू नारियल पानी वाला। पिता शांत, अनुभवी हैं। छोटू फुर्तीला, चमकती आंखों वाला और उम्मीद से भरा खड़ा है। समुद्र किनारे इस छोटे से कस्बे में हर सुबह एक ठेली सबसे पहले जागती थी। वो थी छोटू और उसके पिता की नारियल पानी की ठेली। छोटी, साधारण मगर मेहनत और मुस्कान से भरी हुई। धीरे रख बेटा, नारियल सिर्फ बेचने की चीज नहीं, ग्राहक को ठंडक देने का भरोसा भी है। हाँ बाबूजी, आज तो मैं एक भी ग्राहक बिना मुस्कान के जाने नहीं दूंगा। बस यही आदत तुझे सबसे अलग बनाती है छोटू। एक दिन देखना, हमारी ठेली पूरे बाजार में सबसे मशहूर होगी। लोग दूर दूर से कहेंगे, छोटू का नारियल पानी पिलाओ। छोटू का सपना बड़ा था, पर उसके हाथ काम से कभी नहीं रुकते थे। वो सपने देखता भी था और उन्हें सच करने के लिए हर दिन पसीना भी बहाता था। बेटे जरा मीठा नारियल लेना, सुबह से बाजार में घूम रहा हूँ। आपके लिए सबसे बढ़िया वाला, ये लीजिए। ठंडा भी है और मीठा भी, पीते ही थकान भाग जाएगी। अरे वाह, सच में मीठा है। तू तो बड़ा समझदार निकला। इसी सीख में असली कमाई होती है। लोग आते, नारियल पीते और जाते जाते छोटू की तारीफ जरूर करते। उसकी आवाज में अपनापन था और सेवा में ऐसी गर्मजोशी कि ग्राहक लौटकर फिर उसी के पास आते। अरे छोटू, मेरे लिए बड़ा वाला देना, आज धूप ने जान निकाल दी। तुम्हारे लिए तो हमेशा बड़ा वाला ही काका। और दाम भी बड़े वाले ही लोगे क्या? दाम वही, लेकिन दुआ दोगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। अरे तेरी जुबान भी मीठी है और नारियल भी। देख रहा हूं, तू सिर्फ नारियल नहीं बेचता, दिल भी जीत लेता है। बाबूजी, मैं चाहता हूँ लोग हमारी ठेली को नाम से पहचाने, सिर्फ ठेली नहीं, हमारी मेहनत को पहचाने। नाम कमाने के लिए पहले भरोसा कमाना पड़ता है, और भरोसा बेटा रोज रोज की ईमानदारी से बनता है। छोटू ने ये बात दिल में उतार ली थी। उसके लिए हर ग्राहक खास था, हर नारियल एक मौका और हर दिन अपने सपने के थोड़ा और करीब जाने का रास्ता। भैया, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, आधा नारियल मिलेगा? प्यास आधी थोड़ी होती है, ले पूरा पी ले, बाकी पैसे जब हों तब दे देना। सच में? मैं कल पक्का दे दूंगा। तूने उधार दे दिया? उसकी आंखों में प्यास थी बाबूजी, बहाना नहीं। ठीक पहचाना तूने, यही पहचान तुझे आगे ले जाएगी। छोटू की सबसे बड़ी ताकत उसका हाथ नहीं, उसका दिल था। वो लोगों की आवाज से ज्यादा उनके हालात समझता था। अचानक बाजार के दूसरे कोने में हलचल होती है। कुछ लोग मुड़कर देखने लगते हैं। कैमरा दूर एक चमकदार नई ठेली की तरफ जाता है। अरे, ये नई ठेली कहाँ से आ गई? लगता है शहर से कोई बड़ा व्यापारी आया है। बाबूजी, उधर देखिए, कितनी बड़ी और चमकदार ठेली है। नई है, सजावट भी बड़ी तड़क भड़क वाली लग रही है। थोड़ी ही देर में बाजार का ध्यान उस नई ठेली की तरफ खिंच गया। रंगीन बोर्ड, तेज आवाज वाला नौकर और ग्राहकों को बुलाने के लिए ऊंची ऊंची पुकारे। नई ठेली पर चमकीला बोर्ड, शाही कोको ड्रिंक्स। एक मोटा व्यापारी चमकदार कपड़ों में खड़ा है। आइए आइए, सबसे ठंडा, सबसे मीठा नारियल पानी, एक के साथ एक मुफ्त स्ट्रॉ। चलो उधर भी चक्कर देखते हैं। सब लोग उधर जा रहे हैं।
भीड़ हमेशा चमक की तरफ पहले जाती है बेटा, टिकती कहाँ है ये बाद में पता चलता है। लेकिन अगर सबने वहीं से लेना शुरू कर दिया तो हम वही करेंगे जो हमें आता है, ईमानदारी, स्वाद और सम्मान। मुकाबला शोर से नहीं, काम से जीतते हैं। छोटू ने सिर हिलाया, पर उसके मन में हल्की घबराहट उतर चुकी थी। सपना बड़ा था और अब पहली बार उसे लगा कि शायद रास्ता इतना आसान नहीं होगा। कुछ पुराने ग्राहक नई ठेली की ओर जाते दिखते हैं। छोटू के हाथ की रफ्तार धीमी पड़ती है, फिर वह खुद को संभालता है। बेटा आज जरा उधर से भी लेकर देखूं, सब कह रहे हैं नया स्वाद है। जरूर, जो अच्छा लगे वही लीजिए। अगर वापस प्यास लगे मैं यहीं हूँ। तू बुरा तो नहीं मान रहा है? अच्छा काम किसी के जाने से छोटा नहीं होता। शाबाश बेटा। यही छोटू की असली परीक्षा थी। जब सामने चमकदार चुनौती खड़ी हो, तब भी अपने स्वभाव की मिठास ना खोना। समय बीतता है। दोपहर की धूप तेज हो चुकी है। नई ठेली पर भीड़ है, लेकिन वहाँ एक ग्राहक नाराज दिखता है। ये क्या है? पानी तो फीका है, ऊपर से नारियल भी कच्चा। अरे साहब, धूप में स्वाद बदल जाता है, अगला ले जाइए। और ये तो ठंडा भी नहीं है। बाबूजी, लोग वहाँ खुश नहीं लग रहे। दिखावा जल्दी बिकता है, पर भरोसा नहीं खरीद पाता। अब देख कौन लौट कर आता है। दो ग्राहक मुड़कर छोटू की ठेली की तरफ लौटते हैं। छोटू तुरंत सीधा खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। छोटू, एक मीठा नारियल देना, उधर वाला अच्छा नहीं था। कोई बात नहीं, ये लीजिए। इस बार मैं खुद चुनकर देता हूँ। और ठंडा हो तो मजा आ जाए। ठंडा भी, मीठा भी और दिल से भी। बस यही असली स्वाद है। हम तो आगे से यहीं आएंगे। एक एक करके लोग लौटने लगे। किसी को स्वाद चाहिए था, किसी को ठंडक और किसी को वह सम्मान जो छोटू हर गिलास के साथ देता था। देखा बेटा, नाम बोर्ड से नहीं, लोगों के दिल में लिखा जाता है। आज समझ आया बाबूजी, मशहूर वही होता है जो सच्चा हो। ये लड़का। शाम ढलने लगी। सूरज समुद्र में उतरते रंगों जैसा लाल हो गया और छोटू की ठेली के सामने फिर वही पुरानी प्यारी रौनक लौट आई। आज तूने सिर्फ ठेली नहीं संभाली, अपना नाम भी कमा लिया। मैं अकेला क्या करता बाबूजी? आपने सिखाया, भरोसा कमाओ, बाकी सब पीछे आएगा। भैया, ये लो कल वाले पैसे। और माँ ने कहा 2 नारियल और देना। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत भी ठंडी हो गई। और मशहूरी की शुरुआत भी। उस दिन छोटू का सपना पूरा तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसकी सही राह जरूर पाली थी। समुद्र किनारे उस छोटे कस्बे में लोग अब सिर्फ नारियल पानी नहीं, छोटू की सच्चाई पीने आने लगे थे। एक दिन हमारी ठेली सच में पूरे बाजार में सबसे मशहूर होगी। और उस दिन भी स्वाद यही रहेगा, मेहनत, ईमानदारी और मुस्कान। अब मुझे यकीन नहीं, भरोसा है। लहरें किनारे से टकराईं, जैसे छोटू के सपने को आशीर्वाद दे रही हों। और उस शाम छोटू नारियल पानी वाला सिर्फ एक बोर्ड नहीं, एक पहचान बन गया।